हमने प्लांट में फ्लावर का दो पार्ट देख लिया था। एक को कैलिक्स देखा था और एक सेपल देखा था। इन दोनों का अरेंजमेंट एस्टिवेशन देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा एंड्रोशियम की। किसकी बात करेंगे? एंड्रोशियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। जो ध्यान सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कंसिस्ट करता है एक तो फिलामेंट और ऊपर से इसमें एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? एंथर और फिलामेंट। अगर मैं बात करूं तो एंथर और फिलामेंट को मिला के हम लोग बोलते हैं बेटा स्टैमेन। क्या बोल देते हैं? स्टैमेन बोल देते हैं। बात समझ में आई? क्या बोल देते हैं? स्टैमेन बोल देते हैं, ठीक है ना? जो एंथर होता है यूजुअली बाय लोब्ड होता है। एंथर कितना होता, कैसा होता है बेटा? यूजुअली बाय लोब्ड, और ईच लोब हैव टू ईच लोब हैव टू चैम्बर्स, जिनको थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? थीका। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। यहीं पर तुम्हारे पास पोलन बनता है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? क्या? द पोलन ग्रेन, द क्या बेटा? द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक, ठीक है ना? अब तुम्हारा जो होता है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब। एंथर लोब के साथ क्या बेटा? इसका अटैचमेंट। क्या? अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट की बात करूं तो हमारे पास फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक नियर बाय वाला प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। एक क्या होता है? प्रॉक्सिमल, एक क्या है? डिस्टल। ध्यान रखना, यहाँ पर अटैचमेंट तुमको मिलेगा किसका बेटा? इस फिलामेंट डिस्टल या प्रॉक्सिमल, कि प्रॉक्सिमल वाला एंड थैलेमस से जाकर जुड़ेगा या प्रॉक्सिमल वाला एंड जो तुम्हारे किससे जुड़ेगा? एंथर से जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये तुम लोग 12th में जाके पढ़ोगे। क्वेश्चन मार्क। कहाँ जाके पढ़ोगे बेटा? 12th में जाके पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाके पढ़ोगे? 12th में, ठीक है? ओके। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑफ स्टमेन। क्वेश्चन ऑफ स्टमेन का मतलब क्या होता है? व्हेन दी floral parts of similar walls are fused, then it's called cohesion। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही जगह से बहुत सारे क्या ऐसे फिलामेंट आपस में क्या हों? फ्यूज्ड हों। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या? चिपकना। व्हेन द स्टमेन और
क्वेश्चन हो गया। अब स्टमिन क्या है? व्हेन स्टमिन्स आर फ्री कॉल्ड, क्या बोल देंगे बेटा इनको? पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोल देंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। मतलब क्या होता है? स्टमिन फ्री रहते हैं, कभी भी दूसरे से अटैच होते नहीं है। अब तुम्हारी बुक में तुम्हारे पास ये 3 टाइप के लिखे हैं। कितने टाइप के लिखे हैं? 3 टाइप। मोनोडेल्फस, दूसरा डायडेल्फस, और तीसरा पॉलीडेल्फस। मोनो, डाई और पॉली। मोनो, डाई और पॉली। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। हमारे पास स्टेमिन क्या हो बेटा? सिंगल। क्या हो? स्टेमिन ऐसे सिंगल सिंगल हो। दिस इज कॉल्ड क्या? मोनोडेल्फस। व्हेन ऑल द फिलामेंट आर यूनाइट इनटू अ सिंगल बंडल। ठीक है ना? व्हेन all the stamen unite in single bundle, that is called monodelphous। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल है मोनोडेल्फस का, कॉटन, हॉली, कॉटन और लेडी फिंगर। कॉटन और लेडी फिंगर। अगला तुम्हारे पास क्या है? डायडेल्फस। 2 बंडल होने चाहिए। स्टमेन्स प्रेजेंट इन 2 बंडल्स, एक ग्रुप 2 ग्रुप। कितने ग्रुप बेटा? 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। तुम्हारे पास ग्राम मतलब फेबेसी फैमिली, पी मतलब फेबेसी फैमिली, बी मतलब फेबेसी फैमिली। कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। क्या है? इन दिस प्लांट, in this plant, from 10 stamens, 9 stamens are arranged in bundle while one remains free। while one remains free। पॉलीडेल्फस का मतलब देखो, पॉलीडेल्फस, डेल्फस। when filament are unite into more than 2 group bundles in more than 2 groups, स्टेमेन बंडल मोर देन 2 ग्रुप्स। तुम्हारे पास किस में मिलेंगे? कैस्टर और सिट्रस, नींबू। किस में मिलेंगे बेटा? कैस्टस और
नींबू, कोई दिक्कत नहीं, कैस्टस और नींबू मिलेंगे। अब हमारे पास सिन एंडस, व्हेन एंथर एज वेल एज फिलामेंट ऑफ स्टेमेन आर यूनाइट थ्रू देयर होल लेंथ। सिन एंडस, सिन एंडस क्या इसका मतलब क्या है? व्हेन एंथर as well as filament of stamen are unite, मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है? फ्यूज है थ्रू देयर होल लेंथ, मतलब तुम्हारे पास फिलामेंट है पर इसमें ही पूरी तरीके से क्या फ्यूज है? एंथर, ये फिलामेंट और ये एंथर क्या पूरी तरीके से फ्यूज्ड है। ये एग्जाम्पल क्या है? कोलोकेशिया, एग्जाम्पल किसमें है ये? कोलोकेशिया या एलोकेशिया, एनसीईआरटी में नहीं है ये। अगला क्या है? सिनजेनेसियस, क्या है बेटा? सिनजेनेसियस, किसकी बात करें हम लोग? सिनजेनेसियस की बात करें। किसकी बात करें? सिनजेनेसियस। इट इज ओनली एंथर यूनाइट इन बंडल बट फिलामेंट रिमेन फ्री। क्या? एंथर इज यूनाइट in the form of bundle, in the form of bundle। कौन बेटा? एंथर। और stamens remains, stamens remains फ्री। स्टेमेन क्या होंगे बेटा? रिमेन्स फ्री होंगे। एग्जाम्पल कंपोजिटी फैमिली, कौन सी फैमिली बेटा? कंपोजिटी फैमिली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जैसे तुम लोगों ने कैलिक्स के बारे में पढ़ा, गैमोसेफेलस, गैमोपेटेलस, ऐसे तुम लोग पढ़ोगे बेटा स्टेमेन के बारे में। जब स्टेमेन किसी के साथ क्या होता है? एडेशन में चिपकता है, किसी के साथ फिक्स होता है। एडेशन ऑफ स्टेमेन, एडेशन ऑफ स्टेमेन, क्या बेटा? एडेशन ऑफ स्टेमेन। एडेशन ऑफ स्टेमेन की बात करोगे तो स्टेमेन का चिपकना, किसी के साथ आना। तुम्हारे पास जैसा एग्जांपल है, व्हेन द स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमेन अटैच्ड विथ फ्लावर पार्ट, स्टेमेन अटैच्ड विथ फ्लावर पार्ट, जैसे एपीपेटलस, फिर एपीफिलस, जैसे जेनेंड्रस। अगर बात करूं मैं तो व्हेन स्टेमेन अटैच विथ पेटल, एपीपेटलस दिख रहा है? स्टेमेन के किसके साथ आना? पेटल के साथ आना। स्टेमेन किसके साथ आएगा? पेटल। किस में मिलेगा ये? ब्रिंजल। और किस में मिलेगा?
धतूरा। और किस में मिलेगा? टोबैको। और किस में मिलेगा? सनफ्लावर। और किस में मिलेगा? पोटैटो। और किस में मिलेगा? पोटैटो। अब अगला तुम्हारे पास एपीफिलस। एपीफिलस किसके साथ? ध्यान से सुनना। स्टेमेन प्लस टेपल। टेपल के साथ अटैच होना। टेपल कब बनता है? जब सेपल प्लस और सेपल और क्या है? कैलिस, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, सेपल और पेटल। जब जब जो ये दोनों क्या हो? फ्यूज्ड हो। क्या हो? फ्यूज्ड हो। क्या बनाए ये? पेरियंथ। तो पेरियंथ को ही हम लोग क्या टेपल बोलते हैं। तो टेपल में क्या होगा? स्टेमेन प्लस स्टेमेन। इसको एपीफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीफिलस। कोई दिक्कत? ये मिलेगा ऑनियन और लिली में। ऑनियन और लिली। ऑनियन और लिली। ऑनियन और लिली में ध्यान रखना। ठीक है? कोई दिक्कत? डाउट? बोलो। ठीक है, थैंक यू।